अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं समीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मज़दूर की आवाज़। तो आज पहले तो मैं अपने दोस्तों का, यूट्यूब फैमिली का और तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को बहुत लाइक किया, पसंद किया। तो उसका तो बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह हम आपको मज़ीद भी अच्छे अच्छे प्रोग्रामात मज़दूर की आवाज़ में पेश करते रहेंगे। और आपकी राय भी हमें चाहिए कि हमें इस मज़दूर की आवाज़ को किस तरह आगे लेकर जाना चाहिए और कौम तक ये आवाज़ कैसे पहुंचानी चाहिए। आज फिर मैंने गफ़ार भाई को दावत दी है और बड़ी मुश्किलों से गफ़ार भाई मेरे हाथ लगे। मैंने कहा यार हालात मुल्क के बहुत सख्त ख़राब हैं, तो थोड़ा सा आज बात कर लेते हैं। जैसे महंगाई हो गई और महंगाई के साथ साथ जो हमारी अशराफिया बैठी है, जो हमारे सियासतदान बैठे हैं, मैं इनको सियासतदान नहीं कहता, मैं इनको कहता हूँ कारोबारी लोग। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार के लिए आते हैं। कल की मैं सूरत हाल आपको थोड़ी सी बताता चलूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट से गफ़ार भाई जब मैं निकला तो वहाँ मैंने प्रोटोकॉल देखा। मैं हैरान हो गया कि एक प्रोटोकॉल में कम से कम 20 से 25 गाड़ियाँ थी और एक गाड़ी की जो कीमत थी ना, वो तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर थी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये कब, ये जो अभी महंगाई आई है, जब भी हुकूमत, जब मुल्क गरीब हो जाता है और यही सियासतदान खा जाते हैं, यही जमहूरियत वाले जो अपने आप को अपना अलमदार कहते हैं जमहूरियत का, तो हमारे ऊपर टैक्स लगा दिए जाते हैं, महंगाई बढ़ा दी जाती है, पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। तो आखिर इसका कोई हल क्या है? गफ़ार भाई से पूछेंगे कि गफ़ार भाई आप क्या कहते हैं, आपका आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है कि ये इसी तरह इस मुल्क के अंदर होता रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी भाई, एक तो ये चैनल बड़ा अच्छी लोगों में पसंदीदा की निगाह से देखा जा रहा है और काफ़ी लोग मुझसे मिले हैं, तो उन्होंने कहा आपकी शुरुआत बड़ी अच्छी है और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी हौसला अफजाई की। मैं और समी भाई दोनों तज़िया पेश करते रहते हैं। हमारा जो जो इर्द गिर्द का हम माहौल में जो जायज़ा लेते हैं वो आपको बयान कर देते हैं। तो आपका आपका हक है, आप पर तनकीद भी करें, हमें मुफीद मशवरे भी दें ताकि हम इसमें बेहतरी लाएँ। ज़बरदस्त। और ये हमारा तजिया, समी भाई मुझे मिल रहे हैं तो महंगाई के बारे में बातें करें। तो मैंने समी भाई से कहा कि समी भाई, जब तक इस कौम में शऊर, पहले पहले तो उसमें शऊर बेदार करने की मुहिम चलानी चाहिए कि अशराफिया हमें मुसलसल 1947 से लूट रही है। जब तक इसमें सादगी वाला आंसर नहीं आएगा, प्रोटोकॉल के कल्चर से हम नहीं निकलेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के माहौल से नहीं निकलेंगे, तो तब तक हमारा मुल्क इस तरह, हम आम बंदा जो 96% पर मुश्तमिल है, वो इस तरह जलील होता रहेगा। तो इसके लिए जो गफ़ार भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मसला ये है कि ये जो हमारी अशराफिया है, जो हमारे मुल्क के अंदर हमारा पैसा खा जाती है, वो तकरीबन पहले 10% लोग थे, आजकल 20% हो गए। तकरीबन अगर 20% को देखा जाए तो 2 लाख लोग बनते हैं। जी हाँ। ये 2 लाख लोग 22 करोड़ आवाम को खा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने पहले वाली बात की कि शऊर वाली बात करनी चाहिए, हमें इनके चुंगल से निकलना होगा। सियासतदान जो है अवामी खिदमत में नहीं आते, ये इनका पार्ट टाइम जॉब है, ये इनकी बिजनेस है। अगर इनमें खिदमत खल्क का जज्बा होता तो पाकिस्तानी अवाम इस तरह जलील ना होती। जिस तरह आप तुर्की की मिसाल देख रहे हैं कि जब तो उनके कुदरती आफत आई है तो उन्होंने किसी से हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने कहा कि हम आपकी खुद खिदमत कर, रियासत रियासत ने जिम्मेदारी ली है। इधर रियासत जिम्मेदारी नहीं लेती, इधर रियासत बेकारी बन जाती है। जब जिस कौम में बेकारीपन हो तो उसमें मैं तो कहता हूँ कि वो तकलीफ में होती है। इसलिए इसमें शऊर पैदा करना होगा कि हम इन लोगों के चुंगल से निकलें, अपने में से। जब हमारी क़यादत नहीं जाएगी, अपने लोगों में से जो हमारे मसाइल समझते होंगे, हमारे माहौल को जानते होंगे, तब तक हम जलील होते हैं। मतलब है टैक्स टैक्स हमारे। गफ़ार साहब, आपका मकसद ये है कि जब तक गरीब कौमी असम्बली के अंदर नहीं जाएगा, जी हाँ। जब तक हम मिडल तबका को वोट नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक तब्दीली मुश्किल नहीं आ सकती। तो आपका यही मकसद है? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस तरह पिसते रहेंगे, जिंदाबाद के तक हम मौजूद रहेंगे। जिंदाबाद मुर्दाबाद की मुहिम का हम हिस्सा रहेंगे। स्टेज हम दरिया बिछाते रहेंगे, स्टेज की कुर्सियां लगाएंगे और इनको इनका इनके ऊपर फूल फेंकते रहेंगे। फिर जब इनका टाइम गुजर जाएगा, हम वहाँ फिर हमें नजर भी नहीं आएंगे। हमें इस कल्चर से निकलना होगा, अपने में से बंदे मुंतखब करने होंगे, तब जाकर तब्दीली आएगी। देखिए अभी मैं अभी यूरोपियन ममालिक की मैं अक्सर में पढ़ता रहता हूँ, तो उनके हुक्मरानों को मैं सादगी देखता हूँ,
उस दिन मैं पोलैंड के प्रेसिडेंट को देख रहा था इसमें नेट पर, तो ओपीडी में वो अपने इंतज़ार कर रहा था अपने वक्त का कि कब मेरा वक्त है कि मैं चेकअप कराऊंगा डॉक्टर से, पोलैंड का प्रेसिडेंट। उसके बाद मैं एक इसको देख रहा था बरतानी प्राइम मिनिस्टर को, वो अपनी गली से निकल रहा था, डोनिंग स्ट्रीट में वो रहते हैं, तो उसको उसका प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर है ना, तो उधर से वो एक ही फाइल उसके हाथ में थी और पैदल वो पार्लियामेंट की तरफ जा रहा था। देखें कितने बड़े अमीर मुल्क है। और ये सादगी है, और इन कौमों ने गफार में फिर तरक्की की है। बात यह है कि उनकी कौम भी शूर वाली थी ना। हमारा गफार में प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो कौम है इस वक्त जो महंगाई हो चुकी है, इस कौम को उठना पड़ेगा, लेकिन कौम उठने के काबिल ही नहीं है। मुझे तो ये कौम नहीं लगती, मुझे तो ये कोई हजूम लगता है कि कोई हजूम इकट्ठा हो गया है। आप बांग्लादेश को देख लें, वो हमसे तरक्की कर गया, आप इंडिया को देख लें, आप चाइना को देख लें, इसी तरह दूसरे मुल्कों के अंदर देख लें, वहाँ पे करप्शन बहुत बहुत कई मुल्कों में तो है ही नहीं, लेकिन अगर है भी तो बहुत कम है और उनकी बड़ी सजाएं हैं। जैसे चाइना के अंदर सजाए मौत है, लेकिन ये सजाए मौत का गफार भाई जो कानून है ये कौन बनाएगा? ये जो सरमाएदार लोग जो हमारी पार्टियों के अंदर आप पहुंच गए हैं और उन्होंने कब्जा कर लिया जमहूरी पार्टियों के अंदर, ये कोई कानून नहीं बनाएंगे हमारे लिए। ये तो गफार भाई मुझे तो यही लगता है कि ये इस तरह में खाते रहेंगे और हम इसी तरह रोते रहेंगे और ये मुल्क पर अल्लाह के नाम पे चल रहा है। अभी आप महंगाई की बात, अगर मैं आपसे थोड़ी सी महंगाई के बारे में भी पूछूंगा। अब लोग कह रहे हैं जी सिगरेट बड़ी महंगी हो गई है। मेरे भाइयों और दोस्तों, गफार भाई सिगरेट सिर्फ महंगी नहीं हुई, तकरीबन 170 अरब के इन्होंने टैक्स हमारे ऊपर लगा दिए। जब हम पहली वाले दिन मुलाजमीन तबका जब तनख्वाह लेने जाएगा, सौदा लेने जाएगा, तो फिर उसको पता चलेगा कि कितनी चीजें महंगी हो गई हैं। इसका तो हमें पता ही नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सुमी भाई बड़े ज़बरदस्त आपने बातें की हैं। तो मुझे कल एक बंदा मिला है मेरे जानने वाला, तो मैं मेरा आदत है कि मैं हर एक सब ने बातें करता हूँ, लोग मेरे ज़बरदस्त मोहब्बत भी करते हैं और दिल की बातें भी बताते हैं। तो एक बंदा मुझे मिला, अल्लाह हर एक के भरम रखे, तो वो मुझे कह रहा था गफार भाई आज हफ्ता हो गया मजदूरी का वो मज़ा नहीं है। आज पूरा हफ्ता हो गया है कि मैं अपने बच्चों को रोटी उबले आलूओं के साथ खिला रहा हूँ। तो यकीन जाने मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार क्या वो कहते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मैं ये शुक्र है मैं उनको आलू तो खिला रहा हूँ। मुझे अभी मैंने घर वाले से बात की, चलो घी के चक्कर से निकलते हैं, मसाला जार के कल्चर से निकलते, बस इनको आलू उबालो, उसके ऊपर नमक मिर्च डालकर इनको खिलाओ। लेकिन भाई आलू भी ये थोड़े दिन है, आलू का सीजन है इसलिए सस्ता है, और ये आने वाले दौर में आलू भी आपको नहीं मिलेगा। मैं तो इसी वक्त अभी उसकी उस औकात उसको जो इस्तेताद इसमें है कि वो आलू खरीद कर, ये एक घर की कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा, पता नहीं कितने घरों की ये कहानी होगी और कितने बेचारे लोग किस तरह पिसते जा रहे हैं, किस उनकी गुजर किस तरह हो रहे, सफ़ेद पोशी और इज्जत के ख्याल की वजह से ये अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो ये अशराफिया ने हमको जलील और ख्वार कर दिया है। बेचारों लोगों की घरों के में बहुत ही अफसरदा माहौल है कि वो खाने का करें, बच्चियों की शादी करें, कि अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करें और तालीमी अखराजात करें। इसमें रियासत हमें कहाँ नज़र आती है? हमें तो रियासत कहीं भी नज़र नहीं आती। अब तो गफार भाई आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ा अच्छी बात की है कि रियासत हमें नज़र नहीं आती। वाकई आपकी बात ठीक है कि रियासत बिल्कुल नज़र नहीं आती। आप डी खान की हालत देख लो, रात को पुलिस आपको नज़र भी नहीं आएगी, डकैतियाँ कितनी हो रही हैं, लोगों को कितना लूटा जा रहा है, लेकिन कोई मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है जो ताकतवर है। इस मुल्क के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क के अंदर जो जितना ताकतवर है उसी को इंसाफ भी मिल जाता है, उसी को हकूक भी मिल जाते हैं, लेकिन गरीब के लिए हकूक नहीं है। और मेरा ख्याल ये है कि हमारी जो अदलिया है, अभी जो इनकी गफार भाई जो ऑडियो आई हैं, यार ये अदलिया, मेरा तो ख्याल है कि आप जज को यहाँ नहीं बैठना चाहिए और उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हमारी अदलिया, मैं उस दिन वकीलों के साथ बैठा था, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, वो कहते हैं जी अब तो कुछ नहीं है, अब तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आता, मुझे तो सिर्फ नज़र आता है तो ये जस्टिस फैजी सा नज़र आता है, लेकिन उसके साथ भी इन्होंने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया हुआ। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊँ, जो पहले वाला चीफ जस्टिस था, तो बस यार कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों में शिकवे में क्या क्या बताऊँ। तो ये सूरत हाल है गफार भाई, इस मुल्क के अंदर इंसाफ भी नहीं है ना। अगर हमारी अदलिया ठीक हो जाए
आप क्या कहेंगे, क्या क्या इंसाफ ठीक है, इंसाफ मिल रहा है लोगों इंसाफ को? के देखें, जब तक आपकी पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, जिसमें कोई दानिशवर किस्म के लोग, आप 1970 से पहले पहले सियासतदान देख लें, उनमें आपको शायर भी नज़र आएंगे, अदीब भी नज़र आएंगे, और दानिशवर भी नज़र आएंगे, प्रोफेसर भी नज़र आएंगे। उस दौर में कानून साजी होती थी। अब आपको पार्लियामेंट में सरमायादार नजर आएगा, जमींदार नजर आएगा, चौधरी जगीरदार नजर नजर आएगा, आएगा। चौधरी नजर आएगा। वो तो ट्रांसफार्मर लगाएगा, गली बनाएगा, कानून साजी कर। जब मुल्क में इस्लाहात का अमल रुक जाए तो इसमें अदले कसूरी है। जब तक इसमें पार्लियामेंट इसमें किरदार अदा नहीं करेगी कि टेस्ट इंसाफ के लिए कवानीन जब तक नहीं बनाएगी, इस पर अदले पर प्रेशर नहीं आएगा, उस वक्त तक हम पिसते रहेंगे। समी भाई बहुत अच्छा हमने प्रोग्राम कर लिया, और बहुत मेहरबानी गफ्फार भाई, को फीडबैक करना चाहिए कि हमने आपके दिल की बातें की हैं या नहीं की। तो आप इंशाल्लाह मेरे भाइयों और दोस्तों, गफ़ार भाई को मैं हर वक्त तकलीफ़ भी देता हूँ और देता रहूँगा, और इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे तबसरे भी इस मज़दूर की आवाज़ में मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो, ये जो आज की वीडियो है, पसंद आएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, आखिर पे तमाम अपने दोस्त अहबाब का अपना भी ख्याल रखिएगा, और अपने दोस्त अहबाब का भी, और जो आसपास आपके पड़ोस में लोग पड़े हैं उनका भी ख्याल रखिएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।